नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली और नई अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री देश को ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। भारत एक सुपर पावर होने जा रहा है और सुपर पावर के क्रम में हमें बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना है, बहुत सारे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे कठिन फैसले भी लिए जाएंगे जो हो सकता है कि हमारे पक्ष में तुरंत न लगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, एक विकास की बात होगी। कहा जाता है कि विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अभी हम लोग विकास के दौर में हैं, हम लोग विकासशील देश के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था भी विकासशील है, इसलिए सुरक्षात्मक जो जो पहले ये था नीतियाँ थी, वो सब समाप्त हो रही हैं। अब बिल्कुल हम लोग आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर हैं। हम लोग का विचार बिल्कुल आत्मनिर्भर होने चाहिए। हम लोग अब पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें नौकरी नहीं मिलने वाली है। पढ़ने लिखने का एक ही कारण था कि नौकरी मिले हमें और हम हर महीने सैलरी लेते रहें, 60 साल तक हम सुरक्षित रहें। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त होती जा रही है। अब पढ़ने लिखने के बाद भी, कितनी भी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी हमें नौकरी या ऐसा कोई काम नहीं मिलने वाला है, और साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। हम कितने पैसे कमा लें, लेकिन हमारी आर्थिक समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, बल्कि बढ़ती जाती है। यह एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि हम कितने भी पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हम पढ़ने पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती है, पैसे का संघर्ष हमारा जीवन में बने रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो सोचने की शक्ति है, सोचने का तरीका है और जो काम करने का तरीका है, वो उसके कारण ही हम आज पैसे के जंजाल में पड़े हुए हैं, उसके कारण ही हम पैसे के उलझन में पड़े हुए हैं। हम आज नए शताब्दी में हम नए तरीके से पैसा कमाने के सिस्टम को अपना रहे हैं, जहाँ से हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है। पैसे की और समय की बाध्यता से दूर हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हमको पैसा और समय दोनों उपलब्ध हो रहा है साथ में। इसलिए हमें अब नई अर्थव्यवस्था के लिए काम करना है, नई अर्थव्यवस्था में हिस्सा बढ़ाना है। जो भी यहाँ प्रगति हो रही है, उसमें हमको बड़ा से बड़ा शेयर मिले, अच्छी से फ़ायदे मिले, उसका लाभ हम उठा सकें, इसके लिए हमें कोशिश करना है। और इसके लिए आज स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई लिखाई गौण हो गई है, बिल्कुल वो ऑप्शनल हो गई है, क्योंकि उसका कोई ऐसा काम नहीं है। आज उसका कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि आज जो व्यक्तित्व विकास की शिक्षा है, आर्थिक आज़ादी की शिक्षा है और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा है, ये महत्वपूर्ण हो गई है। और आज इसके लिए हमको काम करना है, ताकि हमारा मन, शरीर और आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्वस्थ रहे, मजबूत बनी रहे। हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकें, अच्छे देश के नागरिक बन सके, और हम बड़े से बड़े जो चुनौतियाँ हैं उसका हम सामना कर सकें। हमारे अंदर दर्द वैसा नहीं हो, दर्द हो भी तो हम उसे सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। जैसे कि एक पेशेंट है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, और उसका सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, या उसके रेडिएशन कैसे इलाज किया जाता है। दोनों हालतों में उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत ही मर्मांतक कष्ट होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो फिर भी उसे झेलना पड़ता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए ये आवश्यक है। उसी तरह से हम विकासशील देश, हम विकसित होना है हमको, हमें वर्ल्ड सुपर पावर बनना है, इसलिए हमें इस तरह की सर्जरी और इस तरह के रेडिएशन के ट्रीटमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को जाना पड़ेगा। इसके कष्ट को हमको झेलने की ताकत होनी चाहिए, मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। हम जितना ही ज़्यादा बदलेंगे, जितना ही ज़्यादा चेंज करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें कम तकलीफ होगी, और जितना कम बदलेंगे पुरानी दृष्टिकोण से काम करते रहेंगे, उतनी हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए ये मान के चलना है, या तो हम ज़्यादा तकलीफ सहने के लिए तैयार रहें, या फिर नए सिस्टम में आकर के अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। हमारे लिए अच्छा क्या है हम सोच सकते हैं, अपने हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये भी सोच सकते हैं। आज कोई भी कंपनी किसी को ढोना नहीं चाहती, कोई कंपनी, और तब तक ही अपने यहाँ किसी भी एम्प्लॉय को रखना चाहती है जब तक कि उससे उसका काम होता है। जैसे ही उसका काम नहीं हो पाता, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि उसका काम कैसे चलेगा, उसके परिवार का काम कैसे चलेगा, तो बिल्कुल सोच में नहीं है। और
जो है आदमी एक रास्ते पर चलाता है, सारे उसके पैसे जो खर्च होने लगते हैं और जो भी उसने मेहनत से कमाया होता है वो सब निकल जाता है। इससे उसका जीवन बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके परिवार के भी काफ़ी जीवन बहुत ही दुखी हो जाता है। वो गलत से निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है और वो सरकार को दोष देता है, समाज को दोष देता है, अर्थव्यवस्था को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है। लेकिन दोष किसी का नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका है कि वो गलत रास्ते पर है, गलत फीलिंग में डूबा हुआ है। वो ये समझता है कि हमारी नौकरी परमानेंट है और हम मालिक हैं, हम परमानेंटली ये पैसा कमा सकते हैं हम लोग और इसको खर्च कर सकते हैं। इसलिए यह सोच हमारी बहुत ही गलत है और इसको हमको सुधारना होगा। ये पुस्तकें जो पैसे के ऊपर लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को पढ़ना है और दूसरे के अनुभव से लाभ लेना है। अगर हम स्वयं उनके अनुभव से लाभ लेंगे तो बहुत कष्ट होगा और बहुत समय लगेगा। इसलिए स्मार्टनेस यही है, स्मार्ट काम यही है कि हम दूसरों के अनुभवों से लाभ लें। इसलिए पुस्तकें पढ़ें, जो पैसे पर लिखी हुई हैं, व्यक्तित्व विकास पर लिखी हुई हैं और स्वास्थ्य पर लिखी हुई हैं। ये तीनों तरह की पुस्तकें आज मार्केट में उपलब्ध हैं। हम लोगों को पढ़ने के समय निकालना है और पढ़ करके उसका उपयोग करना है और दूसरों को भी रिकमेंड करना है ताकि वो भी इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं और भी आपके यहाँ बात करूँगा।